आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों अंशु गुप्ता और गूंज और ग्राम स्वाभिमान दो इंस्टीट्यूशन रहता है। गूंज काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है, 23 साल का वो स्टार्ट किया था। तो मतलब डिजास्टर को हम जस्टिफाई तो नहीं करते किसी भी हाल में, बट हम ये कह रहे हैं कि डिजास्टर अब हर एक इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है और बहुत ज़रूरी है कि जो एटलीस्ट उसको उससे बचने के लिए जो हम कर सकें वो करें। तो जैसे हमें लगता है कि सूखे का बहुत जगह पे समाधान है कि बारिश का जो भी पानी आता है उसका एक एक बूंद गांव की ज़मीन में जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तालाबों को जिंदा किया जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि जो पानी के नेचुरल चैनल्स हैं उन पर काम किया जाए? हैंडपम्प का पानी, मतलब इस देश में पूरे में हैंडपम्प लगाने के लिए, चापाकल लगाने के लिए हज़ारों स्कीम होती है, लेकिन यदि आप देखें तो उस हैंडपम्प का जो गंदा पानी है उसकी निकासी का क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ हैंडपम्प लगे हैं उसके चारों ओर के कम से कम 50 मीटर की 50 फीट की जगह बिल्कुल गंद बचा होता है। तो हम वहाँ छोटे छोटे लेवल पे जा रहे हैं कि क्या ये सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सकता है। तो जिसने हैंडपम्प के वेस्ट पानी को दोबारा से यूज़ करना सीख लिया, वो समझिए कि वो पानी के थॉट पर, कॉन्सेप्ट पर अवेयर हो गया। अभी वो पानी की इंपॉर्टेंस को समझ गया। तो हम तो बिल्कुल वहाँ ग्रास रूट पे लेके जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत सारी चीज़ें हमको अपने हाथ में भी लेनी चाहिए, खुद भी करनी चाहिए। तो उसमें ये होगा कि पंचायत और सरकार जब उन चीज़ों पे काम करेंगी तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जनता यदि अपने हाथ से कुछ करती है तो फिर उसको मेंटेन करके रखती है। तो ये हमारी तरफ से पूरा एक भागीदारी वाला मामला है कि जनता अपना रोल प्ले करे, सरकार अपना करे, पंचायत अपना करे, तब कहीं जाके समाधान निकलेगा। क्योंकि जो त्रस्त है या जो इश्यू आएगा वो तो जनता के साथ ही है। डिजास्टर पर उस पे जो भी राहत का या रिहेबिलिटेशन का काम है वो कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे बचपन का अपना एक याद है, जब हम हिंदी के अखबार पढ़े करते थे या इंग्लिश के पढ़ते थे, तो हिंदी में एक लिखा होता था कि पूर्वोत्तर भारत का शेष भारत से संपर्क कटा। इंग्लिश में होता था नॉर्थ ईस्ट इज कट ऑफ फ्रॉम द कंट्री। बस इतना सा एक रिपोर्ट आया करती थी जब कभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात हुई। और मैं ये देखता हूं कि आज 30 साल के बाद भी न्यूज को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो या ईस्ट की हो, जब बाढ़ आती है तो लोकल मीडिया पे भले ही कवर हो जाता हो, बट नेशनल मीडिया में वो कभी जा नहीं पाता। तो हमारा एक एफर्ट ये रहा कि ये पूरा जो कलेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पिछले 30 साल का है मेरा पर्सनल कलेक्शन। 91 में एक उत्तरकाशी में बहुत मेजर अर्थक्वेक हुआ था और उस समय मैं IMC का स्टूडेंट था और मैंने उस समय तक कभी गांव नहीं देखे थे, क्योंकि शहरों में पले बड़े थे और डिजास्टर तो कभी देखा ही नहीं था। तो वो पहला एक्सपोजर था पर्सनल लाइफ में किसी भी डिजास्टर को लेकर। शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई उस वाले अर्थक्वेक की जरूर पिक्चर होगी, अभी मैं आपको देख के बता दूंगा कहाँ पर है। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई और उसके बाद हम लगातार ये देख रहे हैं कि डिजास्टर आते चले जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, बट शायद आम आदमी उसको समझ नहीं पा रहा है। उसको अभी भी ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर का मामला है और ये कुछ दुनिया के बड़े लोग बड़े शहरों में बैठ के इस पर चर्चाएं करते हैं। जबकि हमारा दुनिया भर में एक है कि डिजास्टर करने वाले और डिजास्टर से पीड़ित होने वाले दो अलग अलग तरह के लोग हैं। मतलब ऐसे लाखों लोग हैं गांव में जिनका डिजास्टर करने में कोई रोल नहीं है या कम रोल है, लेकिन उसके सबसे बड़े विक्टिम वो होते हैं। तो शायद यही वजह थी कि हमें ऐसा लगा कि हमको एक आम इंसान डिजास्टर की ये समझ सके कि डिजास्टर, हमें ऐसा लगता है कि आज आया और खत्म हो गया, या जैसे मुझे याद है चेन्नई में जब फ्लड आए थे, एक रिमाइंडर की तरह है, लोगों को याद दिलाने की तरह से है कि डिजास्टर कैसे जिंदगी में होता है, कैसे इफेक्ट करता है, उसके और क्या पक्ष हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि 3 चीजें हिंदुस्तान में डिजास्टर को डिफाइन करती हैं। एक तो ये जिसको हम कहते हैं 3 Ds बोलते हैं। एक तो कहते हैं नंबर ऑफ डेथ्स, कि यदि किसी डिजास्टर में बहुत ज्यादा मौत हुई तो आपको लगता है कि वो बड़ा डिजास्टर है, और यदि वो मौत कम हुई तो आपको लगता है कि डिजास्टर छोटा है। तो हम इस पूरे मिथ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आप
लीजिए उड़ीसा के साइक्लोन को देखते हैं या बिहार के फ्लड्स को देखते हैं, अब तरीके निकल आए हैं कि लोगों की जान ना जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लाखों लोगों के जान माल की हानि नहीं होती या उनका पूरा बिजनेस खत्म नहीं होता या उनके जानवर नहीं मरते या घर नहीं डूबते या घर का सामान नहीं जाता, खड़ी हुई फसल चौपट नहीं होती। तो एक तो ये बड़ा मिथ जो है, जो गलतफहमी है, उससे बाहर निकालने की कोशिश है कि डिजास्टर का मतलब सिर्फ डेड बॉडीज नहीं है। तो आप यदि इस पूरे चीज को देखेंगे, इस एक्टिविशन को, इसमें एक भी तस्वीर आपको डेड बॉडी की नहीं मिलेगी। ये आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि डेड बॉडी ना भी हो तब भी कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, कितना बड़ा नुकसान होता है। वो जो आपने ये गुजरात की पिक्चर देख रहे हैं, उसको वहां पे आमिर खान टावर बोला जाता था, क्योंकि लगान फिल्म की जो शूटिंग हुई थी उसका क्रू बाहर आया करता था। और ये हमने खुद देखा है कि कैसे किस तरह से वो बिल्डिंग फटी और कैसे लोग उसमें घायल हुए, मरे या जो भी है, मतलब आधे से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिसमें लोगों की मौत हुई है, लेकिन डेड बॉडी नहीं है। जो बचा है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम एक तो ये बोलना चाह रहे हैं कि डेड बॉडी से अलग भी बहुत बड़ा इशू है जो डिजास्टर का है। दूसरा, हम ये कहते हैं कि यदि किसी भी डिजास्टर को मीडिया कहते ये डिजास्टर है, तब तो वो डिजास्टर माना जाता है, वरना वो डिजास्टर नहीं माना जाता। तो बिहार की, वेस्ट बंगाल की, ईस्ट रीजन की जो फ्लड होती है, उसको देश के बहुत सारे लोगों ने एक रिचुअल की तरीके से या एक एनुअल चीज होती है उस तरीके से मान लिया है। में जो लोकल जनता है यदि वो शामिल नहीं होगी तो वो काम सफल नहीं होता। हमने खुद देखा है। देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जब हम शहर से आते हैं मेरे जैसे, और हम कहते हैं कि साहब चलिए यहाँ पे इस नदी पे ब्रिज बनाए, तो हमारी जो अर्बन पढ़ाई है वो ये कहती है कि जमीन से माना 4 फीट या 6 फीट ऊंचाई पे ब्रिज बनना चाहिए। हम उठा के उसको बना देते हैं। अब वो गांव के जो वहाँ रहने वाला इंसान है, जो पिछले 10 साल से 50 साल से वहाँ रह रहा है, वो ये कह रहा है कि साहब जुलाई के महीने में तो यहाँ 6 फीट पानी आ जाता है, तो यदि आपको ब्रिज बनाना है और ऐसा ब्रिज बनाना है जो नहीं डूबेगा, तो कम से कम 8 फीट ऊंचा बनाइए। और वो हम ध्यान नहीं दे रहे सपोज। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि जो भी हम स्कीम बनाते हैं, जो भी हम डिजास्टर से रिलेटेड काम करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों के साथ में बात कर ली जाए जो उससे डायरेक्टली अफेक्टेड है, क्योंकि उनके घर, उनके मकान, उनके खेत, उनके जानवर बहते हैं। तो सीधा सा मतलब है सरकार को सर्वे कराना चाहिए गांव-गांव घूम के, सरकारी जो अफेक्टेड एरिया है, जो लोग बैठ के चर्चा करनी चाहिए और हम लोगों को सुननी चाहिए। हम लोग कई बार इन सारी मीटिंग्स में बताने जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बताने नहीं जाना चाहिए, हमको सुनने जाना चाहिए। वो जितना ज्ञान उनके पास में है, भाई 15-20 साल पहले नहीं आ रही थी ना माना एक जगह पे बाढ़, तो कोई तो वजह रही होगी। पीढ़ियों की पीढ़ियां वहाँ रहती आ रही है। सेम चीज़ सूखे पे है, सेम बाढ़ पे है, सेम आग पे है। आप तो जानते हैं, मतलब इस देश के तमाम हिस्सों में बहुत बड़ा नुकसान आग से होता है, पूरे के पूरे गांव झुलस जाते हैं आज की डेट में। तो जब तक हम वो संवाद नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों से सुनेंगे नहीं, मुझे लगता है कि डिजास्टर की बहुत सारी चीज़ें, जितना बड़ा असर उसमें आ सकता है वो नहीं आएगा। बस अभी तक आपका आकलन क्या कहता है कि गूंज के द्वारा जो किया गया काम है उससे कितना परसेंट लोग अफेक्टेड हुआ है, कितना परसेंट लोग अवेयर हुआ? आपका क्या एक आइडिया है या फिर रिजल्ट क्या है? तो मतलब हम लोगों को तो 23 साल हो गए सब काम करते हुए, और देश के 27 राज्यों में काम करते हैं। और हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि आपकी सक्सेस वहाँ होती है जहाँ आप एक बार काम करते हैं और दूसरी बार वो इंसान खुद कर लेता है। तो अभी जो हमने देखा है बहुत सारे इलाकों में अपने काम होते हुए कि डिजास्टर आता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, साइक्लोन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, वाटर बॉडी खराब हो जाती है, उसमें मवेशी चले जाता है। बट हमने बहुत सारी जगह पे देखा कि किस तरह से पहले साल में हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, और दूसरी साल क्योंकि जनता उस चीज़ के बारे में अवेयर हो गई तो वो फिर उसका पूरा काम खुद उठा, वहाँ पे हमारे जाने की जरूरत नहीं। तो मैं अभी मतलब उतना बड़ा नंबर्स का मुझे आइडिया नहीं है, बट मतलब कई लाख फैमिलीज तक हर साल पहुँचते हैं, हज़ारों गाँव तक पहुँचते हैं, और बहुत सारी जगह पे ये गूंज के जितने भी कार्यक्रम हैं, यदि आप डिग्निटी फॉर वर्क जिसको बोलते हैं, पहले क्लॉथ फॉर वर्क बोलते थे, तो जब भी हमारा पूरा काम ही जंगल पर, तालाबों पर है कि क्यों जरूरी है कि जो भी देश के संसाधन थे या जो उस गांव का संसाधन है खासतौर पर, वो जिंदा रहे। क्यों जरूरी है, जो मैंने भी कहा कि हैंडपंप को जिंदा रखना है तो तालाब को जिंदा रखना पड़ेगा।
वो जड़ों पे जाके हम लोग काम कर रहे हैं और हर साल हजारों एक्टिविटी करते हैं 27 स्टेट में हम लोग। लगभग कितने एक्टिविस्ट आपके साथ हैं अभी? एक्टिविस्ट की जरूरत नहीं है, मतलब हमारे पास तो हम लोग के लगभग 1000 लोग तो हम लोग खुद ही हैं टीम के तरीके से पूरे देश में। उसके बाद करीब 550 साथी संस्थाओं के साथ में काम करते हैं देश के तमाम हिस्सों में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत बड़े स्तर पर गाँव के वॉलंटियर्स हमसे जुड़ते हैं, यंगस्टर्स जुड़ते हैं, क्योंकि वो अवेयर हैं, उनको लगता है कि ये चीज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल जागरूक नहीं है, बहुत सारे लोग सिर्फ चैनल की एक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनको कहीं मौका मिले और उनकी एनर्जी कहीं अच्छी जगह लगाई जा सके तो वो लगाएंगे। और दो तरह के लोग मैं देखता हूँ जो हमारा अपना तजुर्बा है। एक तो जो यूथ है गांव का या हर जगह का, और दूसरा जो महिलाएं हैं, क्योंकि पानी के संसाधन खत्म होने का सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को है, जंगल खत्म होने का सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को है। अल्टीमेटली आप यदि देखें तो पूरी जिंदगी में जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो तो महिलाओं की है। तो वो दो शायद हम लोगों के पूरे कार्यक्रमों के पूरे देश में जो सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं वो यूथ और महिलाएं हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि वो बहुत बड़ा एक जरिया है किसी भी बड़े स्तर के परिवर्तन को लाने का। और हम तो बहुत ही बेसिक सोच में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। So you are working as a designation क्या है पर? मतलब मैं I am supposed to be the founder of it. अच्छा, what's your good name? अंशु गुप्ता। अंशु गुप्ता।